गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुरभि गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज है 21 जून और 21 जून 2021 के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे जो भी हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, पूरी डिटेल्स को। और आज 21 जून है, विश्व योगा दिवस मनाया जाता है हर साल। योगा करते रहिए और अपनी हेल्थ को अच्छे से रखिए, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शरणार्थी दिवस हमारा मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी 20 जून को। तो ये क्यों मनाया जाता है? इस्लाम धर्म आपने सुना होगा, इस्लाम धर्म में जो सिया और सुन्नी है उन दोनों के बीच लड़ाई होती रहती है कि भाई हम अच्छे मुसलमान हैं, हमने तो इन दोनों के बीच लड़ाई होती रहती है। तो ये लोग माइग्रेट कर जाते हैं, तो इस चक्कर में इसको विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और जो इसकी थीम है वो इसकी थीम है टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। ये इसकी थीम है। थीम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि हाँ, अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो भी थीम होती है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाती है, ठीक है। और जो पहली बार विश्व शरणार्थी दिवस है वो 20 जून 2001 को मनाया गया था। इतनी बातें आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विश्व योगा दिवस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है हमारा 21 जून को। और आज क्या है 21 जून, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 21 जून। इसकी जो थीम है इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। इसकी जो थीम है वो है स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक है, योग फॉर वेलनेस, स्वास्थ्य के लिए योग, ये इसकी थीम है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। 2014 में ये अपनी नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, 2015 को मनाया गया था। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है 21 जून। और इसके 21 जून की एक और खास बात आता है कि सबसे लंबा जो दिन होता है वो 21 जून को होता है। तो ये 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और धरती पर सूर्य सबसे ज़्यादा समय तक रहता है। ये भी पूछ सकते हैं, योग दिवस नहीं पूछ के ये भी पूछ सकते हैं कि साल का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो 21 जून, ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में खबरों में रही वर्णा और 80 नदियाँ किस भारतीय राज्य से होकर बहती हैं। तो किस भारतीय राज्य से होकर बहती हैं? हमारा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। हाल ही में खबरों में रही वर्णा और 80 नदियाँ किस भारतीय राज्य से होकर गई हैं? उत्तर प्रदेश। इसके बारे में जान लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वाराणसी में वर्णा और 80 नदियों के कायाकल्प के लिए एक समिति का गठन किया है। यह दोनों गंगा में मिलती हैं और ट्रिब्यूनल में यह कदम इन नदियों में अशोधित तथा सीवेज के कथित निर्वहन और इन नदियों के तट पर अनधिकृत निर्माण को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो किसने लॉन्च किया है क्रैश कोर्स प्रोग्राम? हमारा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इनके। और ये प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया 2015 में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है, लॉन्च कब किया था? 2015 में। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए भारत ने किन दो देशों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता लॉन्च किया? किसके साथ लॉन्च किया? हमारे ऑप्शन नंबर सी इटली और जापान। कितने त्रिपक्षीय, उसमें कौन कौन से देश आते हैं? भारत, इटली और जापान। इनके बारे में जान लेते हैं। भारत, इटली और जापान ने एक आभासी बैठक के माध्यम से एक त्रिपक्षीय लॉन्च किया जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस त्रिपक्षीय समझौता का जो उद्देश्य क्या है? वो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाना जो सभी की सहमति पर आधारित है, ना कि कुछ की शक्ति पर, ठीक है। सबकी सहमति की पर आधारित है ये। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इटली और जापान सही है। नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में CSIR ने पूरे कस्बों और ग्रामीण भारत में कोविड-19 परीक्षण को बढ़ाने के लिए किस स्वास्थ्य से देखभाल संस्थान के साथ करार किया है? तो किसके साथ किया है? ऑप्शन नंबर सी टाटा MD के साथ। इसके बारे में जानेंगे हम।
CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। क्या है इसकी फुल फॉर्म? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने टाटा समूह के स्वास्थ्य देखभाल उद्यम टाटा MD के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य देश के Tier 2 और 3 कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 परीक्षण क्षमता को बढ़ाना है। इस साझेदारी के तहत टाटा MD चेक्स ऐसे SARS-CoV-2 परीक्षण किट का उपयोग भारत में CSIR प्रयोगशालाओं में RT-PCR परीक्षण करने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया है। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सिकल सेल रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 19 जून को। 19 जून को मनाया जाता है। हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, चलो इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये सिकल सेल एनीमिया जो है असामान्य हीमोग्लोबिन के कारण होने वाले रक्त का जो एक है अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक विकार को क्या होता है, जो रोग हो जाता है वो है। ठीक है, अनुवांशिक क्या होता है? हेरिडिटरी। जो भी हमारे जो सिम्टम्स होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसको हम हेरिडिटरी डिसीज़ कहते हैं। ठीक है, जैसे मम्मी से पापा में लग गए, पापा से मम्मी से बच्चों में लग गए, बच्चों से उनके बच्चों में लग गए। तो ये जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो डिसीज़ जो होती हैं ट्रांसफ़र का काम करती हैं उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुवांशिक। और इसी रोग को हम बोलते हैं हेरिडिटी डिसीज़, अनुवांशिक रोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में देवस्वाना डायमंड कंपनी द्वारा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया? तो ऑप्शन नंबर सी बोत्सवाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, बोत्सवाना। ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। बोत्सवाना को अफ्रीका में हीरों का सबसे बड़ा उत्पादक कहा जाता है। किसको हीरों का सबसे बड़ा उत्पादन कहा जाता है? बोत्सवाना को। कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल द्वारा किस स्थान पर 18 और 19 जून 2021 को अभ्यास किया गया? तो कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, अदन की खाड़ी में। इसके बारे में हम जानेंगे। इस 2 दिवसीय अभ्यास में उन्नत वायु रक्षा और पनडुब्बी रोधी अभ्यास, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन, बोर्डिंग ऑपरेशन, सामाजिक युद्धाभ्यास, खोज और बचाव आदि जैसे समुद्र में उच्च गति नौसेना अभियान आयोजित किए गए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा जनरल इलेक्शन 2019 एंड एटलस जारी किया गया? तो किसके द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन नंबर डी, भारत निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में हम जानेंगे। इस एटलस को मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने, ये देखो तीनों के फोटोज भी लगे हुए हैं, ने जारी किया। किसने? सुशील चंद्र और राजीव और अनूप चंद्र पांडे ने। यह दस्तावेज शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए फ़ायदेमंद होगा और भारतीय चुनावों के विशाल परिदृश्य की खोज में मदद करेगा। इस आम चुनाव एटलस में ये आम चुनाव जो है 2019 के सभी सांख्यिकीय आंकड़े और डाटा शामिल होंगे। हम कल के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला है, कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत किसने की है? तो किसने की है? नरेंद्र मोदी ने की है। किस देश के केविन ओब्रायन ने वनडे क्रिकेट में से संन्यास की घोषणा की है? तो कहाँ के हैं वो? किस देश के हैं? आयरलैंड के। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया? तो 18 जून को मनाया गया। मिल्खा सिंह निधन वे कौन है? मिल्खा सिंह कौन है? धावक। प्यूमा इंडियन ने किसके साथ साझेदारी का विस्तार करने का फैसला किया है? किसके साथ साझेदारी का विस्तार करने का फैसला किया है प्यूमा इंडिया ने? युवराज सिंह के साथ। हाल ही में ईरान राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? इब्राहिम रईसी ने। ठीक है, किसने? इब्राहिम रईसी ने। किस एम्स ने 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की प्रक्रिया शुरू की है? एम्स दिल्ली के। किस राज्य के जर्दालू आम को यूके के लिए निर्यात किया गया है? ऑप्शन तो आंसर है बिहार। किस देश की एरोस्पेस इंडियन इंडस्ट्रीज BEL को 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान किए हैं? वो इज़राइल के भी 49वें जो हमारे चुने गए हैं वो आप उसका नाम कमेंट करके हमें बताएंगे। इज़राइल के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को। संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है। ठीक है,
तो ये हुए हमारे 20 जून के करंट अफेयर। 21 जून के हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के 18 और 19 जून को जो मैं उस नहीं डाल पाई थी करंट अफेयर्स, उसके लिए सॉरी है। मैं वो आपको शाम तक आपको उसकी PDF और करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।